सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा पहला पाठ है पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज में रहकर उसे अन्य लोगों के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता होती है, जिससे वह अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे के विचारों को सुनकर ग्रहण भी करता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। जैसा कि मैंने बच्चों अभी आपको बताया कि भाषा क्या होती है। मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। अतः मनुष्य जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। हमारे भारत में अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं और वो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे तमिलनाडु में लोग तमिल बोलते हैं, केरल में लोग मलयालम बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हर एक देश के अलग अलग लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। बच्चों, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। बच्चों, एक और भाषा होती है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो होती है जिसे हम मुंह से बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि बच्चों अभी मैं आपको मुंह से बोलकर अपनी बातों को आपको बता रही हूँ। ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा, जो हम मुंह से बोल करके बताते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। दूसरी भाषा है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा वो होती है जिसे हम लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पहले के समय में बच्चों आप लोग ये देखते थे कि लोग कैसे अपने मन की बातों को पहुंचाते थे? चिट्ठी के द्वारा, पत्रों के द्वारा लिख करके। पर आजकल इस समय पे लोग क्या करते हैं? फोन के जरिए अपने संदेशों को लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा, जिसे कि हम मुंह से बोलकर नहीं बल्कि लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। अब हम देखेंगे बच्चों सांकेतिक भाषा।
ये भाषा वो भाषा होती है जिसे कि हम ना बोलकर ना लिखकर बल्कि इशारे के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इशारे से एक दूसरे की बातों को समझते हैं। जैसे कि बच्चों, आप लोग जब स्कूल आते हैं तो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस आपको रास्ते में दिखा होगा, तो आपने देखा कि वो कैसे इशारा करता है। वो क्या कहता है? रुकने के लिए। तो लोग समझ जाते हैं इस इशारे को कि वो क्या कह रहा है लोगों से कि रुक जाइए। लोग बिना बोले समझ जाते हैं कि उनको क्या इशारा मिला है, रुकने का। फिर ट्रैफिक पुलिस का इशारा क्या होता है? ऐसे चलने का। तो लोग समझ जाते हैं कि उस तरफ के लोगों को चलने के लिए बोला जा रहा है और बिना बोले लोग चलने लगते हैं अपने दिशा की ओर। तो जो मुंह से ना बोलकर और ना लिखकर सिर्फ इशारे के द्वारा बताई जाती है, वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि मौखिक भाषा क्या होती है, जिसे कि हम बोलकर अपने मन के भाव और विचारों को मुंह से बोलकर बताते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा, जिसे कि हम लिखकर अपनी बातों को बताते हैं, वो लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा, जिसे कि हम इशारे के द्वारा, संकेतों के द्वारा अपनी बातों को बताते हैं, प्रकट करते हैं, वो कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। चलिए अब हम देखेंगे एक और भाषा जिसे कि कहते हैं मातृभाषा। हमारी तीसरा हम देखेंगे मातृभाषा। मातृभाषा। मातृभाषा वो भाषा होती है जिसे बच्चा अपनी माँ तथा अपने परिवार से सीखता है। यही उसकी मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है मातृ अर्थात माँ। बच्चों, अब हम देखेंगे हमारी मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि मातृभाषा वो होती है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से तथा अपने परिवार से सीखता है, वो होती है मातृभाषा। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों, जब बच्चा छोटा होता है जो बोल नहीं सकता, लेकिन वो रो करके अपनी बातों को प्रकट करता है, रोता है वो, तो माँ समझ जाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसे भूख लगी है, तो वो उसे दूध देती है, जिससे कि बच्चा क्या है, रो करके वो अपनी माँ को अपनी बातों को प्रकट करता है। तो वो कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा, जो कि बच्चा बचपन से ही अपने घर, अपने परिवार से सीखता है। चलिए अब हम दूसरी भाषा देखेंगे, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा जो देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों, आपको आज का ये पाठ जो मैंने आपको बताया, भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, आप सबों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके कुछ प्रश्न देती हूँ जिसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, आज हिंदी अभ्यास कार्य जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें के मैंने कुछ प्रश्न है आपको दिए, उसे आपको करने हैं। प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न 2, भाषा के कितने रूप होते हैं? प्रश्न 3, मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।